सीरा एज ए डिप्लोमेट के अंदर देखेंगे हम पहले कि डिप्लोमेटिक डिसीजंस कौन कौन थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, और फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी। डिसीजंस के अंदर पहले आ जाएगा हिल्फुल फजूल, ये नबूवत से पहले का वाक़या, जब और सभी मक्के के लोगों ने जो है इकट्ठे होकर सरदारों ने कहा था कि हम जो है किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। माइग्रेशन टू हबशा जो है ये 615 से लेकर 17 तक था, जब मक्के के अंदर मुसलमानों पर ज़मीन तंग हो गई थी, 15 लोग जो है हबशा की तरफ गए थे। तो ये कन्फ्रंट करने की बजाय, आप सर का डिप्लोमेटिक डिसीजन था, कन्फ्रंट करने की बजाय मक्के वालों से, जब कमज़ोर हैं तो आपने उनको दूसरी जगह भेज दिया जहाँ पे अमन की उम्मीद थी। ताइफ का जो जर्नी है इसके अंदर भी आप उनके जो सरदार थे उनसे मिलने ही गए थे और उनको दीन की दावत देने गए थे। अकबा पलेजिस जो है फर्स्ट और सेकंड जो है बैत, पहली बैत अकबा, दूसरी बैत अकबा, पहली में 12 थे, दूसरी में 75 थे। तो इसका भी यही मतलब है कि एक जगह पे जाने से पहले उस जगह के लोगों की ग्राउंड सपोर्ट हासिल कर ली थी, उनसे बैत ले ली थी, तो सारा जो है पहले ही ये डिप्लोमेटिक एक डिसीजन था। मिसाक मदीना जो है ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था मदीना का। बैत रिजवान जो है इसके अंदर 1400 सहाबा से जो है ली थी। फिर डेपुटेशन टू अदर स्टेट्स जो है रसूल सल्लम ने भेजे थे, वहाँ पर रसूल सल्लम की मोहर थी, वो जो है सिल्वर स्टील वो लगा लगा के, तो सभी अमान के बादशाह को, हबशा को, इस तरह सभी को भेजी थी। करेक्टरिस्टिक्स एज ए डिप्लोमेट क्या थी, हॉस्पिटैलिटी थी, जितने भी आते थे वफूद वगैरह उनको मस्जिद नबी में ठहराते थे, उनकी पूरी खिदमत करते थे। ट्रस्ट जो है रसूल सल्लम का, यानी डिप्लोमेट वही अच्छा होता है यानी कि जो एक बात कह दे फिर दूसरे का ट्रस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि बात से फिर जाए तो वो कौन सा डिप्लोमेट हुआ। तो फिर अबू जहल कहता था कि हम आपको नहीं जुटलाते, बल्कि जो आप कलाम लेके हैं हम इसको जुटलाते हैं। 633 सूरह नाम की आयत भी लिख सकते हैं। सिक्योरिटी एज स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सिक्योरिटी का सब जब प्रायोरिटी होती थी, जैसे एक दफ़ा मदीना में आवाज़ आई, तो जब सभी लोग बाहर निकले तो रसूल सल्लम जो है वो घोड़े की नंगी पुश्त पर जो है वो आ रहे थे पूरे मदीने के चक्कर लगा के। तो वैसे भी जब कभी कन्फ्रंटेशन भी हुई है तो मदीने के अंदर नहीं कभी कन्फ्रंट किया, बाहर जाके किया। फिर तबूक का मौका हो, तबूक के अंदर तो आप रूमियों की उस सरहद तक चले गए थे। प्रमोटिंग यूनिटी, मदीना चार्टर जो है ये यूनिटी प्रमोट की है। ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स हुए हैं, हुदैबिया का एग्रीमेंट है, इस तरफ जो है वो दूसरा सुलह हुदैबिया, और बाकी भी जब तबूक के मौके पर भेजे हैं सभी कबाइल से जो है साथ साथ मुआहदे करते रहते हैं। गिफ्ट टू एन वायज, जितने भी वफूद आते हैं उनको गिफ्ट ने, कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते थे हर हद तक, जैसे हुदैबिया के अंदर अवॉइड की। लेकिन जब दुश्मन जो है वो कोई उतर आए लड़ाई में, तो फिर जो है फिर आपने वो बेहतर रिजवान भी बता देना है कि जब वो फिर सभी जो है वो तान मन दान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इस्टेब्लिश जो है प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी, यहूदी भी वहीं पे रह रहे थे मुआहदा करके मुसलमानों के साथ, तो एक यानी कि यूनाइटेड जो है वो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का क्या उन्होंने लाया था। सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट थी, कल्चर की रिस्पेक्ट थी, बस उनसे कहते थे या तो आप ये जगह छोड़ दें अगर आपको नहीं पसंद, नहीं तो अगर यहीं पे रहना है तो फिर हमें जजिया दें। डिप्लोमेटिक रीजंस थी, मैरिजेस जितनी रसूल सल्लम ने की वो डिप्लोमेटिक रीजंस के साथ की हैं, तो और उनको और उनके इस्लाम को फ़ायदा भी पहुंचा। थैंक यू वेरी मच।